अस्सलामुअलैकुम अजीज़ तुलबा व तालबात, मैं लेक्चरार अम्मार नईमी इंटरमीडिएट साल दुवम उर्दू के एक ख़त के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इससे पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। उसमें बताया गया है कि ख़त कितना लंबा होना चाहिए, यानी ख़त की जो तवालत है कितने पेजेस का आपने लिखना है और कितने टाइम में लिखना है, ख़त कितने नंबर का होता है, और इसके अलावा वो कौन सी गलतियां हैं जिन्हें नहीं करना और जिनकी वजह से हमारे नंबर काट लिए जाते हैं। इसके अलावा जो मजीद बातें हैं कि अस्सलामु अलैकुम लिखने का तरीकाकार क्या है, ये तमाम बातें मैंने एक वीडियो में रिकॉर्ड कर दी हैं। मेरे ही चैनल पर आपको वो मिल जाएंगी, लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, आज के खत की तरफ। जी तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। बहुत शुक्रिया। अजीज तुलबा व तालबात, आज हमारा लेक्चर है जो आज हम पढ़ेंगे, स्मार्ट सिलेबस में भी शामिल है, वो है मुआशरे में बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम के खात्मे के लिए डिप्टी कमिश्नर के नाम खत लिखना है। तो तमहीद के तौर पे आपको बता देता हूँ, मुआशरे में बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम के खात्मे के लिए डिप्टी कमिश्नर के नाम खत लिखकर तशवीश का इजहार करना है। स्ट्रीट क्राइम का बढ़ना मुआशरे में पैदा होने वाली बहुत सी खामियों की वजह से होता है। तो लिहाजा जो इंटरमीडिएट के तुलबा हैं जैसे आप लोग हैं कि इस चीज़ को मद्देनज़र रखकर खत लिखना है। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि सफ़े के दाएं जानिब आपने लिखना है इम्तिहानी मरकज़, कोई कॉमा नहीं, कोई डैश नहीं लगाना आपने। उसके बाद नीचे वाली लाइन में यानी दूसरी लाइन में आपने तारीख लिखनी है। तारीख लिखने का तरीकाकार एक तो ये लिखा हुआ है और दूसरा तरीकाकार ये है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मिसाल के तौर पे आज 7 फरवरी है 2021, तो कोई कॉमा नहीं, कोई डैश नहीं, कोई हमज़ा, कोई बटा नहीं लगाया। तो आप इन दोनों फॉर्मेट्स को फॉलो कर सकते हैं। तीसरी लाइन में आपने मुखातिब करना है कि वो कौन है, मोहतरम डिप्टी कमिश्नर। तो आगे कोमा लगा के लाहौर लाहौर रहने दीजिए, सिर्फ इतना ही काफ़ी है, मोहतरम डिप्टी कमिश्नर, और ये निदाइया की अलामत लगा दीजिए। नीचे वाली लाइन में अस्सलामु अलैकुम लिखिएगा। उसके बाद नीचे वाली लाइन में आपने ख़त शुरू करना है और इस्लाम के बाद ये वाली अलामत याद से लगाइएगा। पहला पैराग्राफ है कि जनाब मैं आपकी तवज्जो बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम की तरफ मबजूल करवाना चाहता हूँ। तवज्जो 2 बार लिखा गया है क्योंकि डिप्टी कमिश्नर ज़िले का सबसे बड़ा ओहदा होता है। उसके मातहत ज़िले के तमाम महकमे बाशमूल पुलिस भी है, यानी पुलिस भी उसके अंडर काम कर रही है, जो अमन व अमान और जराइम की रोकथाम को यकीनी बनाने की पाबंद है। दूसरा पैराग्राफ, जनाब रवां साल यानी ये जो साल चल रहा है, रवां साल हमारे शहर लाहौर में शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जब हम सब को किसी गली मोहल्ले या शहर से सिरका बिल जबर चोरी, सिरका कहते जी चोरी को, जो ज़बरदस्ती यानी डकैती समझ लें हम, ये डकैती लिखा हुआ है, चोरी, नकबजनी और राहजनी, राह जाती लूट लेना लोगों को, की वारदातों की खबर ना मिली हो। रोज़ाना शहरियों को उनकी कीमती गाड़ियों, मोटरसाइकिलों, तलाई जेवरात यानी जो उन्होंने जेवरात पहने हुए हैं, मोबाइल फ़ोन्स और नकदी वगैरह से महरूम किया जा रहा है, जिसकी वजह से शहर में खौफ व हरास पाया जाता है। अगला पैराग्राफ, जनाब मुख्तलिफ गैंग सरे शाम ही शहर की मुख्तलिफ सड़कों और गली मोहल्लों में वारदात के लिए सरगर्म हो जाते हैं। दूसरी तरफ शहर के ज़्यादातर पुलिस अहलकार सिर्फ बड़े लोगों की सिक्योरिटी के लिए तैनात किए गए हैं, जबकि आम आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। अगर वारदातों में इसी तरह इजाफा जारी रहता है तो फिर सवाल पैदा होता है कि डॉल्फिन फोर्स और क्विक रिस्पांस फोर्स का क्या फ़ायदा हुआ। डॉल्फिन फोर्स की कारकर्दगी भी काबिल तारीफ नहीं रही। हुकूमत पंजाब का सेफ सिटी कैमरों का प्रोजेक्ट भी खातिर खा नताइज देने से कासिर है। अगला पैराग्राफ बनाइए।
बदकिस्मती से स्ट्रीट क्राइम ने फैशन और रोजगार का दर्जा हासिल कर लिया है। बहुत से ग्रोह माफिया की शक्ल में पूरे निज़ाम को चैलेंज करते दिखाई देते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस सरपरस्ती भी स्ट्रीट क्राइम में इजाफे का बायस है। यानी पुलिस क्या कर रही है, पुश्त पनाही कर रही है, खुद उनको सपोर्ट कर रही है, ऐसे डाकुओं को अपना हिस्सा ले लेती है। उसके साथ साथ सियासी मुदाखलत और सरपरस्ती भी मुजरिमों को शह देती है यानी हौसला मिलता है उनको। जनाब आली, ऐसे हालात में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस को जराइम की रोकथाम की मनसूबाबंदी करनी चाहिए। अगला पैराग्राफ है आखिरी। दफ्तरों में बैठकर जराइम के खात्मे की कोशिशों से जराइम के ग्राफ में कमी नहीं लाई जा सकती। मेरी राय है कि महकमा पुलिस में मौजूद काली भेड़ों को नौकरी से बर्खास्त किया जाए, निकाल दिया जाए, और जराइम पेशा अफराद की सरपरस्ती करने वाले ताकतवर लोगों को भी कानून की नकील डाली जाए, यानी उन्हें पकड़ा जाए, जेल में फेंका जाए, ताकि शहर के अमन और सुकून को बहाल किया जा सके। ये लाइन दरमियान में। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इन गुजारिशात को ज़रूर ज़ेरे गौर लाकर अमली जामा पहनाएंगे, यानी मेरी जो बातें हैं उनको बुरा नहीं मनाएंगे और इन पर अमल करेंगे। उसके बाद नीचे वाली लाइन, वस्सलाम एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।